व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल करोस्कर बॉस। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्पेशल मैकरोनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैकरोनी चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने घी लिया है पैन में। इसके बाद मैं गार्लिक पेस्ट यूज कर रही हूँ। मैंने मेहरान कंपनी का गार्लिक पेस्ट यूज किया है। आप कोई भी गार्लिक पेस्ट यूज कर सकते हैं या गार्लिक लें और पीस कर यूज कर लें। अराउंड 1 टेबलस्पून मैंने लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। पानी ऐड करने की वजह ये थी कि इसमें सिरका शामिल होता है, इसलिए घी के छींटे उड़ते हैं, तो इसीलिए एहतियातन मैंने पानी शामिल कर लिया। 1 मिनट तक भून लिया। उसके बाद मैंने मसाला ऐड कर लिया। मैक्रोनी मसाला है जो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ। अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। वैसे तो आपने कई तरह की मैक्रोनी खाई होगी, बनाई होगी, लेकिन आप मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ है, बट इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त होता है। थोड़ा सा पानी ऐड करके मजीद थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं। अब अपने सॉसेस की तरफ आते हैं। यहाँ मैंने रेड चिली सॉस लिया है। मैंने इसको एक बाउल में ऐड कर लिया, अराउंड 1 टेबल स्पून। फिर मैं यहाँ सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, अराउंड हाफ टेबल स्पून। आप देख सकते हैं। अब ऐड करेंगे गार्लिक चिली सॉस नेशनल कंपनी का। अब इसे अराउंड 1 to 2 टेबल स्पून आप इसे ऐड करेंगे। अगर आपके पास केचप है तो आप वो भी ऐड करें। मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। अब इसमें डालें कॉर्न स्टार्च। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हमारा सॉस तैयार है। अब इसे ऐड करेंगे मसाले में। अगर तो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तो बताओ में हमारा मसाला हो गया तैयार। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई कोकम्बर ऐड करूंगी, यानी कि खीरा। यहाँ मैं आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर कर रही हूँ। जब भी आप कोकम्बर किसी डिश में ऐड करें तो उसे ज्यादा देर पकाना नहीं है, भूनना नहीं है, बल्कि हल्का सा मिक्स करना है, जैसे मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ। इसके फौरन बाद मैंने बॉइल्ड मैक्रोनी लिए और इसमें ऐड कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। बॉईल करने से पहले जो मैंने मैक्रोनी ली थी वो 1 कप के अराउंड थी और मुझे अच्छा खासा अंदाजा था कि पैन में पूरा आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसे पैन में बना लिया। लेकिन आप चाहें तो इसे पॉट में भी बना सकते हैं। यह मैक्रोनी तो मैं अच्छी तरह से साथ साथ चलाती जा रही हूँ, यानी मिक्स कर रही हूँ और इसे बिल्कुल हल्के हाथों मिक्स करना है ताकि मैक्रोनी टूटे नहीं। इसमें थोड़ा बहुत जो पानी नजर आ रहा है वो जरा सा ड्राई हो जाए, फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। यहाँ मैंने कोकम्बर यानी खीरा ऐड किया है। जरूर नहीं है आप खीरे ऐड करें, कैप्सिकम, शिमला मिर्ची वगैरह यूज कर सकते हैं। जो आपको अच्छी लगती है आप वो यूज करें, ये जो अवेलेबल हो वो यूज करें। मेरी मजेदार सी मैक्रोनी डिश आउट भी हो चुकी है। चलिए टेस्ट करके बताएं कैसी है। काश कि आप ऑनलाइन इसे टेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, आपकी मैक्रोनी भी इसी तरह मजेदार जबरदस्त बनेगी। अब इजाजत चाहूंगी, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।